साल 1962 में वो 17 नवंबर का दिन था जब चीनी सेना ने चौथी बार अरुणाचल प्रदेश पर हमला किया। चीन का मकसद साफ था, अरुणाचल प्रदेश पर पूरी तरह से कब्जा करना। ये तब की बात है जब इंडो चाइना वॉर छिड़ा हुआ था, लेकिन तब चाइना के लक्ष्य के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए गढ़वाल राइफल्स की चौथी बटालियन के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। इंडो चाइना वॉर 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला था, लेकिन 17 नवंबर से 72 घंटों तक जसवंत सिंह जिस बहादुरी के साथ चीनी सेना का सामना करते रहे, वह उनके अदम्य साहस और शौर्य की कहानी है। भारत माँ के गर्भ से पैदा होने वाले वैसे तो लाखों जवान हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए अपने बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं। उनमें से एक का नाम है भारत के आंचल की उत्तराखंड की धरती पर पैदा हुए जसवंत सिंह रावत का। वीर जसवंत सिंह के अंदर देशभक्ति की इतनी भावना थी कि वह 17 साल की उम्र से ही सेना में भर्ती होने के लिए चले गए, लेकिन उम्र कम होने के कारण उन्हें सेना में भर्ती होने से रोक लिया गया और जैसे ही उनकी उम्र पूरी हुई, उन्होंने भारतीय सेना में राइफलमैन के पद पर शामिल कर लिया गया और अपने अदम्य साहस के साथ भारत माँ का यह वीर जवान 17 नवंबर 1962 में चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। अपने तीसरे हमले में अरुणाचल प्रदेश के तवांग नामक स्थान से महात्मा बुद्ध की मूर्ति के हाथों को काटकर ले जाने वाले चीनी सैनिकों ने जब 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए अपना चौथा और आखिरी हमला किया, तो उस वक्त वहां भारतीय सेना ना तो युद्ध के लिए तैयार थी और ना ही कोई रणनीति थी और ना ही ज़्यादा जवान थे और ना ही उनके पास कोई युद्ध करने की मशीनें, वाहन और अन्य यंत्र। सिर्फ एक राइफल थी। पोस्ट पर 3 जवान मौजूद थे, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई। इस वक्त जसवंत सिंह रावत ने एक कड़ा और अदम्य फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए वापस नहीं आएंगे और उन्होंने लॉस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई को वापस भेज दिया और खुद नूरा नांग की पोस्ट पर तैनात होकर दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोकने का फैसला किया। जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही 72 घंटों तक चीन के 300 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। यह उनकी सूझबूझ के कारण ही संभव हो सका, क्योंकि उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगहों पर राइफल तैनात कर दी थी और कुछ इस तरह से फायरिंग कर रहे थे कि चीन की सेना को लग रहा था कि यहाँ पूरी बटालियन मौजूद है। इस बीच रावत के खाने पीने का सामान और उनकी रसद आपूर्ति वहाँ की 2 बहनें शैला और नूरा पूरा कर रही थी। 72 घंटे तक चीन की सेना यही समझ नहीं पाई कि उनके साथ लड़ने वाला एक अकेला सैनिक है। फिर 3 दिन के बाद जब नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया, तो उन्होंने इधर से रसद आपूर्ति करने वाली शैला पर ग्रेनेड से हमला किया और वीरांगना शैला शहीद हो गई और उसके बाद नूरा को भी मार दिया गया। इनकी इतनी बड़ी शहादत को हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए आज भी नूरा नांग में भारत की अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ियां हैं जिनको नूरा और शैला के नाम से जाना जाता है। इसके बावजूद जसवंत सिंह रावत दुश्मनों से लड़ते रहे। रसद आपूर्ति की कड़ी कमज़ोरी पड़ गई और जसवंत सिंह ने 17 नवंबर 1962 को खुद को गोली मारकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और भारत माता की गोद में हमेशा के लिए अमर हो गए। फिर जब चीनी सैनिकों ने देखा कि वो 3 दिन से एक सिपाही के साथ ही लड़ रहे हैं, तो वह भी हैरान हो गए। वो जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने साथ अपने देश ले गए। 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और चीनी कमांडर जसवंत सिंह की इस साहसी बहादुरी को देखते हुए न सिर्फ जसवंत सिंह का शीश वापस लौटाया, बल्कि सम्मान स्वरूप एक कांच की बनी हुई जसवंत सिंह की मूर्ति भी भेंट की। जिस जगह पर जसवंत सिंह रावत ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर जसवंत सिंह के नाम का एक मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर में चीनी कमांडर द्वारा सौंपी गई जसवंत सिंह की मूर्ति को रखा गया है। यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति उनके सामने शीश झुकाता है और जवान अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले उनको नमन करते हैं। मान्यता है कि जब भी कोई जवान ड्यूटी पर सोता है, जसवंत सिंह रावत उनको थप्पड़ मारकर जगाते हैं और मानो उनके कानों में कहते हैं कि मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करो, देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। इनके नाम से नूरा नांग में जसवंत सिंह गढ़ के नाम से मनूरा नांग में एक जगह भी है जहां इनका बहुत बड़ा स्मारक है। यहाँ इनकी हर चीज़ को संभाल कर रखा गया है। यहाँ इनके कपड़ों पर हर रोज़ प्रेस किया जाता है, रोज़ इनके बूटों पर पॉलिश की जाती है और रोज़ सुबह, दिन और रात की भोजन की पहली थाली जसवंत सिंह रावत को परोसी जाती है। आज जसवंतगढ़ इलाके की पूरी देखरेख सिख रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के हाथ में है और जवान बताते हैं कि जब सुबह उठकर इन कपड़ों को देखते हैं तो लगता है कि उनको किसी ने पहना हो। उनके बूटों पर रोज़ पॉलिश की जाती है, मगर सुबह मानो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उन जूतों को पहना हो।
जसवंत सिंह रावत भारत के पहले ऐसे जवान हैं जिनको मरणोपरांत भी पदोन्नति की जाती है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत आज कैप्टन की पोस्ट पर है और उनके परिवार वालों को पूरी तनख्वाह दी जाती है। वीर जसवंत सिंह रावत का लोहा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। हमें भी गर्व है ऐसे वीरों की भूमि में पैदा होने वाले जसवंत सिंह रावत पर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।